सुप्रभात मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि नमक के यंत्र मंत्र तंत्र, वास्तु दोष, काला जादू, मारण मोहन, उच्चाटन और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग होते रहे हैं समाज में, और इसके इस एपिसोड में नकारात्मकता को दूर करने के उपाय मैं बता पाऊंगा इतने छोटे वीडियो में। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, नमक सपने में दिखने का मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि क्या क्या इसके संभावित परिणाम आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं, और नकारात्मक जो दृश्य आपने देखे हैं नमक के, उनको आप किस प्रकार से दूर करें। लेकिन यहाँ पर जो एक सटीक जो प्रैक्टिकल लाइफ इंसान की होती है, उसमें नमक का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जिस प्रकार की मैंने बताया, नमक एक ऊंचा स्थान समाज में रखता है और नमक को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है। विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न नकारात्मकता में आप नमक की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को हवा लग गई, हवा लगने का मतलब बच्चा रो रहा है और कंटिन्यू उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो रोए जा रहा है, या कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हो गया है, हवा लग गई जिसको बोलते हैं। डॉक्टर भी एनालाइज करने में असमर्थ होते हैं और वो तरह तरह की जो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग टाइप की जो है उसके डायग्नोसिस जो बीमारी है उसको करते हैं, और उसके दुनिया भर का खर्चा होने के बाद कुछ नहीं निकलता है। कई परिस्थितियों में ये देखा गया है। वैसे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को चेक मत कराइए, ज़रूर कराइए, पर लेकिन इन क्रियाओं को नमक के द्वारा भी आप गांव में जबकि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तो इन परिस्थितियों को यूज़ किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। नज़र लग गई, किसी का जानवर है वो दूध नहीं दे रहा है, उस पर नज़र लग गई, उसको मंत्रित करके नमक के अब इस प्रकार की जो नमक की जो क्रिस्टल है, जो एक इसका होते थे, उसको मंत्रित करके नमक जानवर को खिलाया जाता था उसको, और वो नमक दूध देना, इस नमक के मंत्रित नमक खाने से तुरंत दूध देना शुरू कर देता था। जो मंत्रित करता था नमक को, उसको ये सिर्फ इतना पता है कि इन शब्दों का प्रयोग करके, सही उच्चारण करके ये लाभ होगा, पर लेकिन कैसे हुआ ये उसको भी पता नहीं था, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीखते आया था। और इसका कंप्लीट जो वर्णन है हमारे पुराणों में, वेदों में, जैसे मैंने अर्थवेद में बताया कि वहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र आदि के बारे में काफ़ी कुछ ऊर्जाओं के बारे में लिखा गया है, और जो एनालाइज करने वाले, समीक्षा करने वाले, पढ़ने वाले हैं, उसकी सही समीक्षा करके बता सकते हैं। इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता है। नमक का आप किसी की पर नज़र लग गई तो उस समय प्रयोग कर सकते हैं। अब नज़र होती है नहीं होती है, इसमें भी भेद है लोगों के। कोई इसको अंधविश्वास मानता है, कोई नहीं मानता है। उसके बावजूद भी घरों के सामने कुछ ना कुछ लटका हुआ मिलेगा, या नींबू में मिर्ची लटका मिलेगा, वो बात की बात है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो लोग नहीं करते ये चीज़ें। कुछ ना कुछ है। यह भारत के सनातन धर्म पद्धति में ही नहीं है, अन्य धर्मों में, जैसे चीन के बौद्ध धर्म में, या कन्फ्यूशियस धर्म में, या क्रिश्चियनिटी में, या ईसाइयत में, ये सारी चीज़ें, ये जो इस्लाम में भी इसका प्रयोग होते हुए देखा है, बशर्ते कि अरब देशों में इस पर काफ़ी सख्ताई है कि इस प्रकार के जो है जादू टोटके जो है कोई करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन ये ऊर्जाएं हैं, इनको किस प्रकार से प्रयोग करना, ये आपको विशेषज्ञ बता सकते हैं। अब यहाँ पर नज़र लगने का मैंने आपको बताया था, बच्चा रोने का मंत्रित करके इस तरह से इसका प्रयोग होता था। अगर आपके घर में आप समझते हो कि नकारात्मकता आ रही है, आपके घर में परेशानियाँ बढ़ रही हैं, कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तुरंत घर में नमक का पोंछा मारा दीजिए, और आप देखोगे कि ये नमक का पोंछा मारने के बाद आपके घर में काफ़ी कुछ राहत मिली है। आप अपनी आदत में डालिए। अगर आपके घर में सीमेंट का घर नहीं, टाइल्स नहीं है, ये पत्थर के नहीं लगा हुआ है, तो संगमरमर नहीं लगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। गरीब आदमी का घर होता है, इसके मिट्टी से लिपाई होती है गांव में, उस मिट्टी में नमक मिला करके उससे लिपाई कीजिए।
आपको बिल्कुल सकारात्मकता आपके घर में आ जाएगी, नकारात्मकता स्वतः ही भाग जाएगी। ऐसे भी विज्ञान बोलता है कई क्षेत्रों में कि नमक के छिड़काव से, नमक के स्प्रे से काफ़ी जो है वायरस जो है मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये बात की बात है। पर लेकिन यहाँ पर जो है इसका सकारात्मकता के लिए प्रयोग नमक का, विशेषकर जो नकारात्मकता को दूर करने के लिए मैंने आपको दो तो ये बता दिए। अब एक और चीज़ है कि वास्तु दोष किसी के घर में हो जाता है तो उसके लिए, अगर साउथ वेस्ट में किसी की टॉयलेट बनी है, वास्तु दोष है, सबको पता है, लेकिन जो वास्तु दोष में विश्वास करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उसके लिए जो है आपको टॉयलेट को या मकान को तोड़ फोड़ करने से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नमक उसमें आपकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार के जो नमक के जो क्रिस्टल है वो आपने एक कंटेनर में रख करके उसको जो है ये धतूरा जो है इस टाइप का धतूरा होता है। ये धतूरे के जो 5 दाने आपने लेने हैं, इसको 5 दाने इस टाइप के ये लेने हैं और इनको जो है आपने क्या करना है कि इस टाइप के रंगीन कपड़े में जो कंटेनर में आपने 7 दाने, 7 क्रिस्टल आपने डाल देने हैं और 5 दाने ये पर, लेकिन नमक कंटेनर में होगा और ये बाहर होगा रंगीन कपड़े में। रंगीन कपड़े में कंटेनर को आपने बांध दिया। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, आपने कंटेनर को बांध दिया है और कंटेनर के जो साइड में इसको 5 दाने आपने रख लिए हैं ये धतूरे के। धतूरा कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, इससे कोई मतलब नहीं है, धतूरा होना चाहिए। ये रख करके आपने साउथ वेस्ट में जहाँ आपका टॉयलेट बना है वहाँ पर आपने इसको हैंग कर देना है। अब आपका मैनेजमेंट है कि उस कोने पर आप प्रॉपर कोने पर आपने हैंग किया हुआ है और उसके बाद उसको जो है आपने छोड़ देना है। आपके घर से वास्तु दोष की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आपको इसको हर साल अगर आप चेंज कर सकते हो, सेम डेट में आप उसमें लिख दो कि इतने तारीख को हमने हैंग किया था, उसी तारीख को उसको चेंज कर लो, या आगे पीछे हो सकता है तो चेंज कर लो, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। और एक क्रिया आप ज़रूर कीजिए, सिर्फ सोमवार को, आपको फ़ायदा होगा। नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाएगी और सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। जो दोष हैं वो खराब हो जाएंगे। कई लोग मैंने देखे कि वो जो क्या करते हैं कि नमक का जो एक पोटली बना करके और उस कोने में रख देते हैं, साउथ वेस्ट के कोने में, वास्तु दोष को ख़त्म होने के लिए, क्योंकि उनका पानी का या कोई चीज़ वहाँ पर बना हुआ है। ये करने से आपको फ़ायदा होता डेफिनेटली, पर लेकिन नमक का और एक और फ़ायदा है। अगर आप ये समझते हो कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता कोई फेंक रहा है तो सोने से पहले आप नमक का छिड़काव, एक छींटा आप जरूर गोलाई में मार करके फिर सो जाइए, जो पाउडर फॉर्म वाला नमक है, तो इससे भी नकारात्मकता जो है दूर हो जाती है। वो शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपको, आपके परिवार को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। नमक के अनेकानेक जो नकारात्मकता को दूर करने के उपाय होते हैं। वैसे अगर नकारात्मकता पैदा करने के लिए नमक से बहुत सारे उल्टे सीधे भी काम लोग करते हैं, गलत है। ये भी काला नमक का, इसका काफ़ी उल्टा सीधा काम होता है जो नकारात्मकता को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे सिर्फ सकारात्मकता किस प्रकार से दी जाती है ताकि समाज सुरक्षित रहे, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबका भला करे, इस सिद्धांत पर चलिए। और आपको पता है, मैं जैसे पहले वीडियो में बता दिया है कि नकारात्मकता जो प्रोपेगेशन करता है, जो तांत्रिक, उसको खुद साइड इफ़ेक्ट होते हैं और जो करवाता है उसको भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस चीज़ को देख करके कोई समझदार आदमी ऐसे गलत काम नहीं करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।